कक्षा 4 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित के अंदर हम कर रहे हैं हिंदू अरबिक अंकों को रोमन अंकों में लिखें। हिंदू अरबिक अंकों को रोमन अंकों में लिखें। हम जो 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखते हैं उसे आपको रोमन अंकों में लिखनी है। और वो किस प्रकार लिखी जाती है वो ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे हमने लिखा पहले एक। अब एक को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं? जैसे हमें अंग्रेजी की बड़ी ABCD में आई बनाते हैं उस प्रकार से। तो ये क्या हो गया? एक। फिर 2, तो ये 1 और 2 यानी डबल आई, ये क्या कहलाएगा? 2। 3 में ये 1 2 3। इस प्रकार से जो लिखा जाएगा ये क्या कहलाएगा? रोमन नंबर। और किसका? 3 का। फिर 4 में आपको क्या करना है? पहले बनाई हमने आई, फिर हमारे जिस प्रकार अंग्रेजी में वी बनाते हैं उसी प्रकार आपको बनाना है। तो ये आई और वी बनकर क्या बनेगा? 4। 5 में केवल वी की आकृति की तरह, ये क्या हो गया? 5। फिर 6 में देखिए पहले वी की तरह और फिर एक आई खड़ी डंडी, तो ये क्या बनेगा? 6। क्या बनेगा? 6। फिर 7, ये वी हमने एक डंडी की इसकी तरह, तो ये क्या बना? 6। इसके साथ में एक और लगा दी हमने, तो ये क्या बन गई? 7। क्या चिन्ह बना? ये 7। और ये रोमन अंकों में 7 को इस प्रकार से लिखा जाता है। 8, देखिए पहले वी 5, फिर एक डंडी 6, फिर ये 1 7। अब कितना लिखना हमें? 8। तो हमने एक और बना दिया यहाँ पे, एक खड़ी रेखा खींची, ये क्या बन गया? 8। क्या बन गया? 8। फिर 9 के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आई की तरह, फिर जिस प्रकार हम अंग्रेजी की वर्णमाला में x लिखते हैं वैसा x आपको बनाना है। तो ये दोनों मिलकर कौन सा नंबर बना? 9। कौन सा? 9। फिर 1 0 10, इसमें आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर x की तरह आकृति बनानी है। तो ये क्या हो गया? 10। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने इन अंकों को रोमन संख्या के अंदर बदल दिया। फिर 1 1 11, तो देखिए 10 में 1 जोड़ता 11 होता है। ये 10 और ये 1 क्या हो गया? 11। फिर 1 2 12, तो ये x 10, ये 1 11 और एक ये 12। 1 3 13, तो ये देखिए x 10 1 11, ये 12 और ये 1 और 13। कितना बन गया? 13। फिर 1 4 14, तो पहले ये 10, अब 4 कैसे लिखेंगे? ये जो हमने 4 लिखा था इसके तरह आई और ये वी, ये क्या हो गया? 10 4 14। फिर 1 5 15, तो 5 किस? पहले तो 10, फिर 5 कैसे लिखेंगे? वी की तरह, तो हमने इसके साथ में वी लगा दी। तो ये जो संख्या बनी है क्या बनी? 1 5 15। फिर 1 6 16, तो पहले 10, फिर क्या लिखेंगे? 6, ये वी और ये आई, तो ये क्या हो गया? 1 6 16। फिर 1 7 17,
तो ये 10, ये 5 15, ये 16 और ये एक और 17, एक साथ 17, फिर 1 8 18, तो ये 10, ये 5 15, 16 17 और ये 18, फिर 1 9 19, तो ये x 10। अब 9 कैसे लिखना है? इस प्रकार i और x की तरह, तो ये i और ये x, ये क्या हो गया? 1 9 19। अब 2 0 20, तो ये 10 और ये 10, कितने हो गए? 20। तो इस प्रकार से आपको इन अंकों को रोमन अंकों में लिखना है। अब हिंदी में हम पढ़ रहे थे वर्ण के बारे में। हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो आज प्रश्न हमने जो लिए हैं ये सारे एक एक शब्द में आंसर देने हैं आपको। पहला है वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? फिर वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? प्रश्न 4, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और अंतिम प्रश्न है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए वर्णमाला अ से लेकर ज्ञ तक, अ से लेकर ज्ञ तक वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो वर्णमाला में वर्णमाला में 4 8 48 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 4 8 48 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? यानी अ से लेकर ज्ञ तक टोटल में कुल कितने होते हैं? 4 8 48 वर्ण होते हैं। फिर प्रश्न 2, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो इसका उत्तर है वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। फिर प्रश्न 3, वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो इसका उत्तर है वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसका उत्तर है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। फिर है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णमाला कहते हैं। ये है आपके 5 प्रश्न। पहला, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इन प्रश्नों को उतारिए और याद कीजिए और इन रोमन अंकों को बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए।